इंतज़ार हो गई इंतहा की। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और वो आज घड़ी आ चुकी है। आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करके बताऊंगा और जो केसी सिन्हा बुक से होगा। तो प्लीज़ आप लोग देखिए। चलते हम लोग सॉल्यूशन के तरफ। है दो चर वाले रैखिक या एक घातीय समीकरण का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनसे संबंधित कुछ बातें हैं जिनको जानना पड़ता है ताकि एक सवाल बनाते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सबसे पहले इनसे संबंधित बातों को हम लोग जानते हैं। जो आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसको हमने मान लिया है लेट। और दो चर वाले रैखिक समीकरण दो है यानी युग्म है, जोड़ा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसमें दो चर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे x और y है, इसमें भी x और y है, इसीलिए ये दो चर वाले हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा है, एक ये है और एक ये है, दो समीकरण है। और दोनों समीकरण को हल करने का दो तरीका हम लोग जानते हैं। पहला तरीका होता है बीजगणितीय विधि से और दूसरा होता है ज्यामितीय विधि से, मतलब चित्र के द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणित में हम लोग प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, बजगुणनखंड विधि etc के द्वारा हम लोग इससे संबंधित सवालों को हल करते हैं। लेकिन ज्यामितीय निरूपण में हम लोग आलेख के द्वारा यानी ग्राफ के द्वारा सवालों को हल करते हैं, जिसमें ग्राफ हम लोग को तीन तरह से बनता है, एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती होता है। हमने इन दोनों तरह से संबंधित सवालों को हल करने के लिए एक टेबल तैयार किए हैं जो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही। वो टेबल ये है। टेबल में पहला क्या है, शर्त, हलों की संख्या, युग्म का नाम, आलेख, पर का नाम, आलेख। इस तरह से हमने तैयार किया है। और ये शर्त में पहला नंबर है a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है। मतलब a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। और जब इस तरह की घटना होगा तो हलों की संख्या क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। युग्म का नाम होगा अविरोधी या संगत। आलेख पर का नाम हो जाएगा प्रतिच्छेदी, मतलब a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के, तो आलेख पर जो नाम होगा प्रतिच्छेदी होगा यानी ग्राफ पर। और वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह के देखेंगे। आप देख सकते हैं ये x है, y है और दो लाइनें गए हैं दोनों इक्वेशन का, जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को। तो P बिंदु पर अल्फा एंड बीटा है, दो मान निकला है यहाँ पे, वो हमने लिखा है। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो शर्त नंबर 2 में इस तरह के घटना होंगे तो उसका हलों की संख्या अनगिनत होंगे, अनेक होंगे, अनंत होंगे। और युग्म का नाम होगा आश्रित या संगत। और आलेख पर का नाम हो जाएगा संपाती, क्योंकि इस तरह के ग्राफ जो है दोनों एक ही रेखा पर बनता है, जो आप देख सकते हैं ये है। तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल द c1/c2। तो ऐसे में हलों की संख्या क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा या शून्योत्तर होगा, मतलब शून्य होगा। और युग्म का नाम होगा विरोधी या असंगत। और आलेख पर का नाम हो जाएगा समांतर। और आलेख कुछ इस तरह के दिखेंगे। दोनों आलेख देखिए यहाँ पे, दोनों लाइन जो है, दोनों इक्वेशन का लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इस तरह के दिखेंगे। तो आइए अब हम लोग सवाल के द्वारा हल करके जानते हैं कि इस टेबल का किस तरह प्रयोग होता है और कैसे उसका हम लोग जवाब देते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करने के लिए इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तब तक हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर, जो केसी सिन्हा बुक का होगा। चलते हैं।
ये हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो केसी सिन्हा बुक का है। यहाँ से स्टार्ट है। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देना चाहता हूँ टेबल के जरिए। इस शर्त नंबर 1 में A1/A2 नॉट इक्वल द B1/B2, तो हलों की संख्या एक और केवल एक ही होगा और युग्म का नाम अविरोधी या संगत या अद्वितीय होगा। और आलेख पर का नाम क्या होगा? प्रतिच्छेदी। और आलेख कुछ इस तरह का दिखेगा। और दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। ये युग्म का नाम होगा आश्रित या संगत, आलेख होगा संपाती और इस तरह का फिगर दिखेगा। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल द C1/C2। इसका कोई हल नहीं होगा, यह शून्योत्तर होगा। ये जो है युग्म विरोधी होगा या असंगत होगा। और ये जो ग्राफ पर दिखेगा वो समांतर दिखेगा। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये पैरेलल है, समांतर है। तो ये आपका टेबल था जिसको आपको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बगैर इस टेबल का नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं पहला सवाल है, यदि A1 इंटू B2 नॉट इक्वल द A2 इंटू B1, तब समीकरण इसका का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, या हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ हमने उतारा है पहला नंबर का ये। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि इधर A2 है तो इसके नीचे लाते हैं तो A1/A2 हो जाता है, और यहाँ B1 है तो B2 इसके नीचे चला जाएगा। तो इस तरह का होगा। जो पहला ही हमने आपको बताया है टेबल में, ये जो है अद्वितीय हल होगा या अविरोधी होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला है, ये ऑप्शन नंबर पहला हो गया आपका। दूसरा नंबर सवाल है, समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 5x + ky 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान बताइए। अनगिनत हल का शर्त होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये याद रहना चाहिए आपको। अब यहाँ से हम इस सब का मान रखते हैं। A1 का मान x के पास है, x के साथ क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। दूसरा इक्वेशन में A2 का मान 5 है बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, B1 का मान y के साथ है तो 2 है, इसमें y के साथ क्या है? k है। अब इधर का C1 और C2 का मान नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो इसको इससे करते हैं तो k, और इससे करते हैं तो 5 दूना 10। तो ये k का मान हम लोग का 10 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नंबर सवाल है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना के अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल का शर्त है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है। सबसे पहले हम लोग को देखना है a का मान निकालना है। तो a का मान c के जगह पर है, यहाँ देख सकते हैं x y है, और यहाँ जिसमें A1 यहाँ B1 यहाँ C1 होता है। तो C1 का मान यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले C1 का मान बैठाते हैं A-5, और उसके बाद C2 का मान यहाँ देखिए A है, तो ये उस तरफ जाएगा क्योंकि इसमें भी C1 का मान उस तरफ है, तो इसको भी उस तरफ ले जाएंगे तभी जाके मान निकलेगा सही। तो A उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब ये इन दोनों में से A1/A2 या B1/B2 में से किसी एक का मान रखते हैं, इक्वल करते हैं, ताकि आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए, A1 का मान क्या है? 10। A2 का मान इस इक्वेशन में क्या है? 20। उसके बाद इससे बराबर करके हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 10 दूना 20 क्या आ जाएंगे, बराबर में 1/2 हो जाएगा। 10 दूना 20 किए, तो अब इसको क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद a को 1 से कर देंगे तो a हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 10 को उधर ले जाते हैं और a को इधर ले आते हैं, तो a बराबर क्या बचेगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि a इधर आएगा तो 2 में से घट जाएगा, तो a को a बचेगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a का मान 10 होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना बराबर इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा जिसका शर्त आपको पता है। अद्वितीय हल का शर्त होता है A1/A2 नॉट इक्वल द B1/B2, हमने टेबल में बताया है। अब दोनों इक्वेशन में से क्या करना है, इसका मान भर देना है।
सबसे पहले A1 का मान यहाँ क्या है, A है। उसके बाद A2 का मान क्या है, 6 है। उसके बाद नॉट इक्वल है। उसके बाद है B1 का मान यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो -1। उसके बाद B2 का मान यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, -2। उसके बाद क्रॉस करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये 6 इसके पास आ जाएगा, नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नॉट इक्वल दे 3 तो A का मान क्या निकल जाएगा, नॉट इक्वल दे 3। नॉट इक्वल दे 3 का ऑप्शन किस में है, बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन है, समीकरण निकाय इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना के अनंत हल है तो बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन है। अनंत हल का हमने शर्त बताया है, तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। इसको आप क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि इसमें तीनों तो इक्वल ही होते हैं, किसी दो को ले लेते हैं ताकि आपका मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे A1 का मान 1 है, यहाँ पे A2 का मान A है, यहाँ पे देख रहे हैं B1 का मान क्या है, 2 है, B2 का मान क्या है, A-B है। उसके बाद C1 का मान क्या है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 10 है। क्या करते हैं, ये 5/10 जो है इसको हल कर लेते हैं। तो A1 2/A-B क्या करते हैं, 5 दूना 10 तो 1/2 हो जाता है। तो A का मान क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से A का मान 2 आ गया। अब क्या करना है, क्योंकि ये 1/A है, यहाँ 1/2 है, तो दोनों तो इक्वल है, तो इसको भी उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा। तो A का मान क्या आ गया, 2। तो अब इसको इक्वेशन को, ये दोनों को हल करते हैं तो 2/A-B बराबर 1/2, 2 क्रॉस कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, A-B हो जाएगा। यहाँ से A का मान निकला हुआ है, भर देते हैं 4, A का मान कितना हो गया 2B, B का मान निकल जाएगा, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, B का मान 2 निकल जाएगा, -B बराबर क्या आ गया 2, यानी कि B का मान क्या आ गया, -2। अब ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि A + B किया है, A को प्लस में B किया है तो A का मान 2 आया है, अब B का मान -2 आया है, तो जोड़ देते हैं A + B, यानी A का मान 2 और B का मान -2 जोड़ रहे हैं तो क्या आया, 0, यानी कि A + B बराबर 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या है, A है। तो A हो गया आंसर आपका। छठा क्वेश्चन है, A का मान जिसके लिए समीकरण निकाय AX + 10Y बराबर 0 2x + 5y का एक शून्यत्तर हल होगा। इसको हल निकालना है शून्यत्तर, शून्यत्तर को बताए हैं। शून्यत्तर का मतलब होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का शर्त है हम लोगों को। सबसे पहले इसमें शर्त लिखते हैं, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल दे C1/C2। इस शर्त पर यदि हम मान रखते हैं तो A1 का मान क्या है, A है, A2 का मान दूसरा इक्वेशन में है 2, उसके बाद B1 का मान 10 है, B2 का मान 5 है, C1 का मान 0 है, C2 का मान भी 0 है, नॉट इक्वल 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4, तो A का मान क्या निकल गया, 4, क्योंकि इधर का 0 है तो सॉल्व नहीं करना है। तो A का मान 4 आ गया, तो ये A का मान 4 कौन है, ऑप्शन नंबर A है। ये हो गया आंसर। सातवां क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना 28 के अनंत हल हो तो इसमें से कौन मान होगा, ऑप्शन में देखना है। सबसे पहले आपको इसको हल करना है उस शर्त पर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान हम देखते हैं, समीकरण फर्स्ट में 2 है, सेकंड में क्या है 2A है, x को छोड़कर जितना होता है सब A1 A2 के जगह पर यूज़ कर लेते हैं। फिर B1 का मान देखते हैं क्या 3 है, B2 का मान इसमें क्या है A + B है,
यहाँ C1 का मान क्या है 7, C2 का मान क्या है 28। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो 2 कट जाता है 1/a, 3/a प्लस b, 7×4 = 28, 1/4 हो जाता है। यानी a का मान यहाँ से निकल गया हम लोग को 4। अब देख सकते हैं ये सब तो इक्वल ही है, तो a का मान 4 हो गया। तो क्या करते हैं उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को हल करते हैं। ये दोनों को हल करेंगे तो 3/a प्लस b 1/4 क्रॉस कराते हैं तो 4 तिया क्या आ जाएगा 12। तो a प्लस b का मान 12 आया, तो a का मान 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा 8। तो ये 12 4 प्लस b यानी b का मान क्या आ जाएगा 8। ये a का मान 4 और b का मान 8। ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। ये सी आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 तो समीकरण निकाय क्या होगा। इसका तो कोई हल नहीं होगा, ये तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में है, ये टेबल में बताए हैं। दूसरा है दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हों तब रैखिक समीकरण का युग्म का क्या है। जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगे तो उसका क्या कोई हल नहीं होगा, क्या एक हल होंगे, क्या होंगे। मैंने आपको टेबल में बताया हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसका कोई हल नहीं होगा जब समांतर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। जब प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल है, ऑप्शन नंबर बी है। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दोनों कोण का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। आपको पता है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसमें शर्त ये भी दे दिया है कि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। यानी दो कोण को जोड़ें तो तीसरे कोण के बराबर आ जाए। ऐसा करते हैं, इसमें कौन ऐसे ऑप्शन के द्वारा ही बना लेते हैं, बहुत आसान होगा। दो ऐसे कोण को जोड़िए ताकि तीसरे कोण के बराबर हो जाए और फिर दोनों का अंतर 30 भी आ जाए। मेरे को तो ऑप्शन नंबर 1 लगता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ देते हैं तो तीसरा कोण 90 डिग्री आ जाएगा। 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और फिर 60 और 30 में से घटाएंगे तो 60 में से 30 जाएगा तो अंतर भी 30 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। इसका अद्वितीय हल संभव बताना है। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कौन हल हो। x + y = 5 है तो 2x + 2y = 10 है, तो ये दोनों तो समीकरण एक ही हैं। अद्वितीय हल के लिए दोनों समीकरण अलग होना चाहिए। x - y = 8, 3x - 3 ये दोनों अलग है, पर अद्वितीय हल का शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। हमने कितना बार बताया आपको। तो इस ऑप्शन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो आ रहा है 2 ये है a1 का मान 2, ये है b1 का a2 का मान 4, 2/4 बराबर 1 -2 क्या आ गया 2/4 बराबर -1/2, या काटेंगे तो 1/2। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित समीकरण में से किस समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल का ये शर्त है, अगर इस शर्त को जो फॉलो करता है पालन करता है वो अद्वितीय हल होगा। हमने ऑप्शन नंबर 3 को लिया है। यहाँ पे आप इसको डालिए, ए के जगह पर 2 है, a1 के जगह पर, a2 के जगह पर 4 है, फिर b1 के जगह पर यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1, b2 के जगह पर क्या है -2 है। तो इसको बैठाते हैं इस पर, a1 का मान 2, a2 का मान 4 नॉट इक्वल होना चाहिए, b1 का मान कुछ नहीं तो 1 और b2 का मान क्या है -2 है। ये आप देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल -1/2।
1/2 जो है -1/2 के बराबर तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना इतना बराबर संपाती होगा। संपाती के लिए भी हमने टेबल में आपको बताया है शर्त। संपाती के लिए क्या होता है, संपाती का मतलब होता है अनंत हल। संपाती का मतलब ग्राफ में हमने बताया है कि अनंत हल होता है। तो अनंत हल का आप शर्त लिखिए, तो क्या होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। इतना सारा लिख दिए हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को बराबर करना है y वाला को, अनुपात में करना है। चलिए यहाँ पे है 2, अब बटा में क्या है k, एक किसी और को ले लीजिए, 7/14 को ही ले लीजिए क्योंकि k का मान निकालना है। तो चलिए इसको गुना करा देते हैं, 7 दूना 14 काट देंगे और 2 को क्रॉस करा देते हैं तो 4, k यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, k का मान 4। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। अगला है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में है, युगपत समीकरण इतना बराबर इतना कैसे निकाय है, इसको चेक करके बताना है कि ये किस तरह का निकाय है। तो इसको चेक करते हैं, A1/A2 निकालते हैं तो A1/A2 का मान हो जाएगा 1/2। फिर B1/B2 निकालते हैं तो 3/6 काट देंगे, 1/2 आ जाएगा। फिर C1/C2 निकालते हैं तो 5/9। ये तो A1/A2 बराबर हो गया, पर C1/C2 नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें कौन है, असंगत है, इनका अद्वितीय हल है, इनमें से कोई नहीं है, असंगत होगा। क्योंकि कोई हल नहीं है का ऑप्शन क्या होता है, असंगत। तो ये संगत ऑप्शन नंबर ए है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, के किस मान के लिए इतना बड़ा इतना अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल का शर्त के अनुसार आपको इसका मान रखना है और के का मान निकालना है। तो आपको ध्यान देना है कि के का मान कौन से ऑप्शन में इक्वल करें ताकि आ जाए आसानी से। ऐसा करते हैं, यहाँ वाई वाला ले लेते हैं क्योंकि कोई भी दो को इक्वल करके के का मान निकाल देना है। तो यहाँ लिखते हैं -1, इसमें वाई वाला को लेते हैं तो -1/k, और बराबर में इधर 5 है और इधर बराबर में इधर C1C2 की जगह पर 3k+1 है। अब इसको क्रॉस करा देते हैं तो -3k -1, इसको कराते हैं तो -3 क्या है 5 ना है, -5 सॉरी +5 -5k हो जाएगा। 5k को इधर ले आते हैं तो 2k प्लस में हो जाएगा, 1 को इधर ले जाते हैं तो 6 हो जाएगा क्योंकि 5 पहले से था, ये 1 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। काट देंगे तो 3, k का मान क्या आ गया 3, k का 3 ऑप्शन सी में है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x हो तो अभिष्ट संख्या होगा। इकाई अंक का मतलब होता है 1, दहाई अंक का मतलब होता है 10। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 10 से गुना हो, और एक ऐसी संख्या है जिसमें y से गुना हो, और दोनों का जोड़ इस किस ऑप्शन में है। तो दहाई अंक x है इसीलिए 10x होगा, और इकाई अंक y है इसीलिए y होगा, तो 10x + y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 17 नंबर सवाल है, एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्याएं बताएं। आप इस ऑप्शन से इसका आंसर दे सकते हैं। एक संख्या दूसरे से दुगुना है, तो ये ऑप्शन कौन है इसमें। मान लेते हैं एक संख्या 9 है तो दूसरा संख्या दुगुना होना चाहिए तो 18 है, दोनों जोड़ने के बाद 27 भी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें पहला संख्या दूसरा का क्या है आधा है, यानी कि दूसरा संख्या दुगुना है उससे, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 18, दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो हलों की संख्या होगी। दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, तो उसका आलेख क्या हो जाएंगे, जब संपाती होंगे तो अनगिनत हल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी क्वेश्चन।